How are you all students? Welcome back to another class of C programming. आज हम एक और नया प्रोग्राम करेंगे and the name of the program is to calculate area of a rectangle. Simple enough. हम ये वाला जो प्रोग्राम है जो हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है. मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है. आपने मैथ्स में बहुत बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया है. ठीक है, अब हम यही काम कंप्यूटर से करवाएंगे. क्लियर? सो लेट अस बिगिन द प्रोग्राम. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? वी राइट द हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. हेडर फाइल को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहा जाता है. देन आई एम राइटिंग द सेकेंड हेडर फाइल conio.h. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे void main. जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है मेन फंक्शन के अंदर की जाती है. नाउ दिस वॉज द सेकेंड स्टेप. void main फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया है. उसके बाद अब हम नाउ द थर्ड स्टेप डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स. इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे हम. इंट. तो हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. L विल बी फॉर लेंथ, B विल बी फॉर breadth एंड द थर्ड वन विल बी एरिया. आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी नाम ले सकते हैं. इसके बाद मैं फंक्शन यूज़ करी CLR SCR. ये फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? टू क्लियर द स्क्रीन. CLR मीन्स क्लियर, SCR मीन्स स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन. ये फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब हम आउटपुट वाली स्क्रीन पर जाते हैं तो पुराना कोई भी आउटपुट हो तो वो हमारे नए प्रोग्राम के आउटपुट के साथ मिक्स नहीं होगा. इट टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग. तो लेट अस बिगिन. लेट अस राइट वन स्टेटमेंट printf. डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे printf एंटर द. अब क्योंकि अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए. तो हम ये प्रिंट करवाएंगे एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी लिख दें. ऑफ द रेक्टेंगल. अब हमने लेंथ और ब्रेड्थ स्कैन करवाएंगे. स्कैनर फंक्शन इज एन इनपुट फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी %d. %d. then again %d. ampersand l. l इसलिए लिखा क्योंकि l नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है. देन अगेन आई विल राइट ampersand b. तो ये फंक्शन के थ्रू लेंथ और ब्रेड्थ रीड हो जाएगी. अब हमारे पास लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ आ गई है. स्कैन होने से हमारा जो लेंथ और ब्रेड्थ हम रीड करवा लिए हैं हमने कीबोर्ड से. और अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल बी द. अब हमने एरिया नाम का वेरिएबल लिया है. इसमें अब हम लेंथ और ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगाएंगे. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया? इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दिस इज स्टार साइन मीन्स द मल्टीप्लिकेशन साइन. सेमीकोलन. Then I will write a statement printf. The area of the rectangle is अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? एरिया. So I will write %d. Then I will put a comma area. अब ये क्या है? ये है सिंटेक्स है कि हमें %d मेंशन करना है इंटीजर के लिए. तो ये जो हमारे सिंटेक्स रहते हैं हमें इसी तरह से लर्न करने होते हैं. सो लास्ट में I will write one statement get ch. इस स्टेटमेंट से क्या होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा कमांड Alt F5 वाली कमांड नहीं देनी पड़ती.
to get the output. Straight away जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, you press enter key and you get the output then and there itself. You don't come back to the screen. Okay? और लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना हमने. ओके, नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया, प्रोग्राम रन करेंगे. कंपाइल और रन दोनों हम एक साथ कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 की. ठीक है जी. सो लेट अस डू कंट्रोल प्लस F9 की. कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे मेरे को शो कर देगा. सी, इट्स गिवन ऑन द स्क्रीन एरर्स. लेट अस सी व्हाट आर द एरर्स. Undefined symbol. So let us see where is the error. Yes, it's here. I forgot to write printf. Now again let us do control plus F9. So here we are on the output screen. तो हमने यही लाइन प्रिंट करवाई थी, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. वो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ एंटर कीजिए. सो आई एम राइटिंग 3 एज द लेंथ एंड 4 एज द ब्रेड्थ. स्पेस दे दीजिए दोनों वर्ड्स में, 3 and 4. सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 12. सिंपल इनफ, कैलकुलेट हो गया है. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 12. इसी प्रोग्राम को आप नंबर ऑफ टाइम्स रन कर सकते हो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स. Let us do again control plus F9. I'll give some another output input. Let's say 5 and 7. So the area of the rectangle is 35. So clear enough. Let us try for some more values. Let's say 13 space 12. So the area of rectangle is 156. So this was the program. Thank you.